सुनो, मुझे कल रात एक सपना आया था कि यहाँ पर तेज तेज बारिश होने वाली है और बाढ़ आने वाली है। सब लोग जग्गू पर हंसने लगे। क्या कुछ भी बोलते हो? तुम्हारे सपने देखने से क्या यहाँ सच में बाढ़ आ जाएगी? जाओ जग्गू जाओ, तुम सो जाओ, मुझे लगता है तुम अभी भी नींद में हो। एक जंगल में दो बंदर रहते थे। वो दोनों भाई थे। एक का नाम था जग्गू और दूसरे का नाम था मंगू। एक दिन जग्गू जंगल में घूम रहा होता है कि उसे आवाज सुनाई देती है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, इस झाड़ी के पास। जग्गू झाड़ियों के पास जाकर देखता है। उसे वहाँ एक बोतल मिलती है। उस बोतल में जिन होता है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, कृपया मेरी मदद करो। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जग्गू बोतल का ढक्कन हटाता है तो जिन बाहर आ जाता है। जग्गू डर जाता है। कौन हो तुम? क्या हो तुम? मैं वो जिन हूँ जिसे 100 साल पहले इस बोतल में कैद कर दिया गया था। तुमने मुझे आजाद कर दिया, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। क्या सच में तुम मुझे इनाम दोगे? हाँ, मांगो, क्या मांगते हो? जग्गू जिन को अपनी इच्छा बताता है। ठीक है जग्गू, आज से ठीक 2 दिन तक तुम जो भी सपना देखोगे वो सारे तुम्हारे सच होंगे। इतना बोलते ही जिन वहाँ से चला जाता है। जग्गू भी खुशी में दौड़ता हुआ मंगू के पास जाता है। अरे क्या हुआ जग्गू, कोई पीछे लगा है क्या? भागकर आ रहे हो? अरे मंगू, मेरा भाई, क्या बताऊं, मुझे जंगल में आज एक बोतल मिली। उसमें एक जिन था, मैंने जिन को आजाद कर दिया। जिन ने खुश होकर कहा, आज से ठीक 2 दिन तक तुम जो भी सपना देखोगे वो सारे तुम्हारे सच होंगे। क्या कुछ भी बोलते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे अरे अरे, इतना बोलकर मंगू वहाँ से चला जाता है। जग्गू दुखी हो जाता है। वो वहाँ ही पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जल्द ही रात हो जाती है। जग्गू की वहाँ बैठे ही आंख लग जाती है। सोने के बाद जग्गू सपना देखता है कि जंगल में दूसरे दिन बहुत खतरनाक बाढ़ आ गई है। अगले दिन जग्गू की आंख खुलती है और वो जंगल के जानवरों के पास भाग कर जाता है और उनको बताता है। सुनो, मुझे कल रात एक सपना आया था कि यहाँ पर तेज तेज बारिश होने वाली है और बाढ़ आने वाली है। सब लोग जग्गू पर हंसने लगे। क्या कुछ भी बोलते हो? तुम्हारे सपने देखने से क्या यहाँ सच में बाढ़ आ जाएगी? जाओ जग्गू जाओ, तुम सो जाओ, मुझे लगता है तुम अभी भी नींद में हो। जग्गू निराश होकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में तेज बारिश आ जाती है और बारिश इतनी तेज होती है कि थोड़ी ही देर में वहाँ बाढ़ आ जाती है। मुझे लगता है जग्गू सही बोल रहा था। हाँ, मुझे भी लगता है जग्गू सही बोल रहा था। मुझे उसकी बात का यकीन करना चाहिए था। दूसरे दिन जग्गू फिर सोता है और इस बार उसे सपना आता है कि हाथियों के झुंड ने जंगल पर हमला कर दिया है। उसकी नींद तुरंत खुल जाती है। अगले दिन सुबह होते ही जग्गू जंगल जाता है। वहीं उसको सब जानवर बैठे दिखते हैं। आज मैंने फिर एक सपना देखा, जंगल पे हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया था। क्या तुम रोज रोज ऐसा बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बाढ़ का आना एक इत्तेफाक था, समझे जग्गू? हाँ, मुझे लगता है टोनी चिड़िया सही बोल रही है। तुम हर बार ऐसा ना बोला करो। जग्गू अपने भाई से बोलता है। मंगू, मेरी बात का यकीन करो, इससे पहले कि यहाँ हाथी आ जाए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। मुझे लगता है हमें जग्गू की बात का यकीन करना चाहिए। हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाथी आएंगे तो हम बच जाएंगे और नहीं आएंगे तो हम वापस तो आ ही सकते हैं। हाँ, ये सही कहा कालू ने, ऐसा कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, सही बात है। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। तुम लोगों को हमारे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो जग्गू के साथ रहो। कालू और मंगू जग्गू के साथ जंगल के बाहर चले जाते हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ जंगली हाथियों का झुंड आ जाता है।
हाथियों ने सारे जंगल को उजाड़ दिया, सारे पौधों को गिरा दिया और भालू की गुफा और टोनी चिड़िया का घोंसला भी तोड़ दिया। जंगल का काफी नुकसान हो गया। हाथी जंगल को तबाह करके वहाँ से चले गए। काश हम दोनों जग्गू की बात मान लेते। हाँ, हमने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए ये सब हुआ। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, हमें अपने अच्छे दोस्तों की बातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनकी बातों का यकीन करना चाहिए।